राम महिमा के प्रसंग में आज आमिर का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। अब परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आपने वो प्राचीन वही कथा को थोड़ी छोड़ दी, उनकी जो बेटा हुए प्रचेतागण आगे के उनका वंश सुनाइए। तब कहते हैं जो प्राचीन वही के 10 बेटा थे प्रचेतागण, उन्होंने वृक्षों की पुत्री वार्षिक कन्या से विवाह करके 10 जैसे पुत्र को जन्म दिया। इन्होंने सकनी कन्या से विवाह करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी महाराज ने उनको कुछ प्रश्नों से उलझा करके बाबा बैरागी बना दिए। फिर उन्होंने 1000 बहुलास नाम के पुत्र को जन्म दिया, उनको भी कुछ प्रश्नों में उलझा करके बाबा बैरागी बना दिए। अब तो स्थिति आई कि दक्ष का क्रोध 12 से ज्यादा हो गया और नारद जी महाराज सामने आ गए। तब तो नारद जी को हजारों गालियां सुना दी। और साधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तया अस्वाध कार्य भरकाणाम बच्चों मार्ग प्रदर्शित है। अरे विद्वानियों की रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चे को बाबा बैरागी बना दिया, महात्मा बना दिया। जहाँ मेरा साथ है तस्मात् लोके से मूढ़ न भवे ब्रह्मतः पदम, तेरा पैर एक जगह टिकेगा नहीं तो संसार में ऐसे उच्चारण करते रहना। परंतु नारद जी महाराज कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। दक्ष नारद जी की सहनशीलता से प्रसन्न हुआ और अब की बार उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। उनमें से 13 ब्याह देवी धर्म के साथ, 27 ब्याह देवी चंद्रमा के साथ। धर्म की कई पत्नियां हैं, कश्यप जी की कई पत्नियां हैं। दीदी है कत्युमेता, ये कश्यप जी की पत्नियां हैं। उनमें से दीदी से हुए दैत्य और अदिति से हुए आदित्य। दीदी की एक बेटी थी रचना, जिसका विवाह कष्टा मुनि के साथ हुआ, जिनसे 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश है। विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी था, एक बार देवताओं का गुरु भी बना। तब परीक्षित कहते हैं कि भगवान देवताओं के जब गुरु हैं बृहस्पति देव, भला विश्वरूप गुरु भी बना। तब कहते हैं कि राजा ने एक बार इंद्र दरबार में नाच गाना देख रहे थे, इतने में बृहस्पति जी आ गए। इंद्र ने सोचा कि गुरु जी के सम्मान के चक्कर में नाच गाने का आनंद किरकिरा हो जाएगा। इन्होंने मुख फेर लिया, अनदेखा कर दिया। गुरु बोले बात चला, गुरु जी को देखकर क्यों घुमा रहा है। तुरंत बृहस्पति जी वहां से नाराज होकर के चले गए। अब चारों तरफ गुरु जी ढूंढा गया, गुरु जी का कोई पता नहीं हुआ। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जब तक तुम्हारे गुरु प्रसन्न नहीं हो जाते हैं तब तक तुम विश्वरूप को ही अपना गुरु बना लो। तब तक सभी देवता मिलकर के विश्वरूप के पास आए। विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया। जब देवताओं ने कुछ ज्यादा निर्णय विनय करी, तब विश्वरूप ने देवताओं का गुरु बनकर अपना स्वीकार कर लिया। और उन्होंने सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश दिया है। भागवत जी के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन आता है। जो भी इस नारायण कवच का नित्य पाठ करता है, भगवान नारायण इसकी कवच बनकर के हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अब देवताओं ने, विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ कराया गया, परंतु जोर जोर से देवताओं के नाम की आहुति दे देते हैं, धीरे से दैत्यों के नाम की आहुति दे देते हैं। क्यों? दैत्य इनके मामा जी लगेंगे ना, क्योंकि दैत्यों की बहन की बेटा है और देवता हो गए शिष्य, तो मामा जी से कुछ ज्यादा ही प्रेम होता है। बार बार ये करने लगे। कितने में क्या हुआ कि देवराजन को आया क्रोध, उन्होंने निकाली तलवार और तलवार से 3 धड़ विश्वरूप के अलग कर दिए। 3 सिर थे विश्वरूप के। अब ब्रह्महत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग ब्रह्महत्या का इंद्र ने जल को दिया, जो झाग के रूप में है, फेन के रूप में है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में है। और चौथा भाग इंद्र ने स्त्रियों को दिया, जो रजो धर्म के रूप में है। 4 भागों में इंद्र ने ब्रह्महत्या को बांट करके बच गए। परंतु जब कष्टा मुनि को पता चला कि देवताओं ने पहले हमारे पुत्र को अपना गुरु बना लिया, बाद में अपना काल सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी, तब कुपित हो गए और इंद्र सत्तु वृद्धस्तुम महाचरम जय विषम, हे इंद्र सत्तु वृद्धि को प्राप्त हो, इसका वध कर डालो।
पंच मंत्र में थोड़ी आहुति में थोड़ा सा मंत्र में त्रुटि हो गई। उसके परिणाम स्वरूप एक असुर प्रकट हो गया जिसका नाम वृत्तासुर। वृत्तासुर के विकराल स्वरूप देकर के सारे देवता घबरा गए और सब ब्रह्मा जी के शरण में आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो गए, उस वज्र से मरेगा। तब समस्त देवता मिलकर के दधीच बाबा के शरण में आ गए। तब देवता को आते में बोले, बताओ क्या चाहते हो? देवता बोले, महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। बोले, क्या चाहते हो? बोले, महाराज हम आपसे हड्डियां मांगने आए हैं। दधीच मुनि बोले, तुम्हें होश है? क्या मांग रहे हो? अपना शरीर सबको कितना प्यारा लगता है। तब देवता कहते, महाराज अगर मांगने वाला देने वाले की पीड़ा पर विचार करेगा तो मांगने की हिम्मत ही नहीं होगी, परंतु अगर देने वाला मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करेगा तो मना भी नहीं करेगा। इससे मुझे प्रसन्न हो गए। बोले, अरे तुम्हें भगवान विष्णु वो भेजे हैं। बोले, भगवान विष्णु भी अगर स्वयं आते हम भी उनको दान करते। तो दधीच मुनि बोले, अरे देवताओं हम तो तुमसे परम धर्म का उपदेश सुनना चाहते थे। ये तो मैं जानता हूँ ये जो शरीर है मरण धर्मा है, आज नहीं तो कल से छोड़ना ही पड़ेगा, जो कल नष्ट हो जाने ही वाली है, तो इसको क्यों न दान कर दें। तुरंत दधीच मुनि ध्यान मग्न बैठ गए। देवताओं ने उनके शरीर में खाद्य आदि पदार्थ लगा दिया और गायों ने चाटते उनकी हड्डियों के अलावा सब कुछ चाट गए। तब विश्वकर्मा ने सुंदर वज्र का निर्माण किया। उस वज्र में को लेकर के देवराज इंद्र युद्ध करने आए। तो वृत्तासुर को भी युद्ध में भगवान का दर्शन हो लगने लगा। और चार श्लोक बड़ा सुंदर स्तुति करता है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविदास्मि भूय।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इन 4 श्लोकों में वृत्तासुर बड़ा दिव्य भगवान की स्तुति करते हैं। वैष्णव का पुरुषार्थ प्रतिष्ठा क्या होता है वो इन 4 श्लोकों में बताया गया है। वृत्तासुर कहता है प्रभु मैं आपको इस प्रकार से याद करूं। अजात पक्षा इव मातरम खगा तन्यम यथा सतरा सुधारता प्रियं प्रियैव व्युसितं विसर्णा मनोरविन्दा क्षददेक्षते त्वम्। धर्म अर्थ काम आपकी कामना क्या है? तो वृत्तासुर कहता है प्रभु जैसे 3 दृष्टांत यहाँ देता है। बोले राधे राधे राधे। वृत्तासुर कहते हैं प्रभु जैसे पंख रहित नन्हा सा पक्षी का बच्चा, अगर पक्षी कहीं चली जाती है उसको तिनका लेने के लिए तो अपने माँ के न रहने पर बेचारे अपने को असुरक्षित अनुभव करता है, कहीं कोई बिल्ली ना आ जाए, उल्लू बिल्ली से भयाक्रांत रहता है। परंतु जहाँ अपनी माँ आ जाती है अपनी माँ के चहचहाने के शब्द को सुनता है प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार से मैं भी आपको याद करूँ। भगवान बोले ये भय का भजन हो रहा है, डर लग रहा है इसलिए मैया याद आ रही है। तो दूसरा दृष्टांत देता है स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधारता। जिस प्रकार से वन में गई हुई गौ माता का छोटा सा बछड़ा जो केवल स्तन्यम दूध पे ही आधारित रहता है, उस पे ही आश्रित रहता है। तो गाय जब वन में चली जाए उसका बछड़ा घर में बंधा रहता है और जहाँ संध्या बेला हुआ, जहाँ गोधूली बेला हुई उसी समय अपनी माँ के आने का समय जान जाता है और रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता है, रमाने लगता है और जहाँ गौ माता को देखता है तो शांत हो जाता है। भगवान बोले बेटा ये भी भोजन का भूख का भोजन हो रहा है, भूख लगी है इसलिए मैया याद रह रही है। गौ माता का चकाचक जो गौ माता चकाचक दूध पिला देंगी फिर वह तड़प नहीं रह जाएगी। तब तीसरा दृष्टांत देता इस प्रकार से परदेश गई हुई प्रिया की उसकी प्रियतमा निरंतर याद करती है, उसको स्मरण करती है। ठीक इस प्रकार से मैं भी आपको यह स्मरण करूं। यह दृष्टांत भगवान को उपयुक्त लगा। अब वृत्तासुर कहता है प्रभु जन्म मरण छुटाए मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी मुझे कर्मानुसार जितने भी जन्म मिले उन समस्त जन्मों में केवल आपके भक्तों का ही सानिध्य प्राप्त होता रहे। यही मेरा मोक्ष है, यही मेरी कामना है। इस बात को सुनकर के देवराज में प्रसन्न हो गए और कहते अहो दानव सिद्धोसी यत्ते मध्य देदसी। अद्भुत है दानव जो तुम्हारे अंदर इतने सुंदर विचार हैं, इतने निर्मल विचार हैं। और तुरंत उसका आसुरी भाव जागृत हो गया। वो कहता है इंद्र सावधान। तुरंत देवराज इंद्र को सावधान होकर के त्रिशूल का प्रहार करने लगा। देवराज इंद्र युद्ध के लिए सावधान हुए, परंतु उन्होंने जैसे ही वृत्तासुर को मारने के लिए उद्यत हुए तो उनका वज्र नीचे गिर गया। वृत्तासुर कहता है अरे इंद्र उठा लो, क्यों लज्जा कर रहे हो, मैं इससे मरने वाला नहीं हूँ। बाईं भुजा से वृत्तासुर ने इंद्र पर प्रहार करना चाहा, बाईं भुजा को काट लिया। दाहिनी भुजा से प्रहार करना चाहा तो दाहिना भुजा काट लिए। अब दोनों भुजा से बड़ा विकराल लगने लगा, बड़ा भयानक लगा। अब जब तक इंद्र संभल पाते तब तक बड़े जोर से वृत्तासुर दौड़ा और इंद्र को ही रसगुल्ला पर गट करके पेट में गिरा लिया। बोल गोविंदाय नमो नमः। अब देवता बेचारे घबरा गए, अरे ये तो इंद्र का ही नाश्ता कर गया, बताओ युद्ध कैसे होगा। अब परंतु नारायण कवच का बल था इसलिए इंद्र वृत्तासुर के पेट में जाकर के मरे नहीं, जीवित रहे और वज्र से ही उसके पेट का कुछ वेदन करने लगे, पेट को फाड़ने लगे। तब फाड़ते फाड़ते 1 वर्ष बीत गया। तब उसका जब पेट फटा तब इंद्र बाहर निकले। तब परीक्षित कहते हैं महाराज ये वृत्तासुर कौन था। तब सूर्यदेव जी कहते हैं कि ये पूर्व जन्म शत्रुकेतु नाम का राजा था, इसकी हजारों रानियां थी परंतु संतान कोई नहीं। एक बार अंगिरा ऋषि आए और उन्होंने पिता में एक फल दे दिया।
तो राजा की जो बड़ी रानी थी थी उसको ये फल दे दिया, तो बड़ी रानी को बेटा हो गया। अन्य रानियों को सौतिया डाह हो गया कि जब से बड़ी रानी को बेटा हुआ है तब से महाराज हमसे बात ही नहीं करते हैं, हमारे पास ही नहीं आते, हमारे कक्ष में नहीं आते हैं। उन सब ने अन्य रानियों ने मिलकर के दासी के माध्यम से उस बालक को विषपान करा दिया। बालक सोया और सोता ही रह गया। जब प्रातःकाल बालक नहीं जगा तब राजा चित्कार करने लगे, छाती पीट पीट करके रोने लगे। उसी समय नारद जी आ गए, बोले हे राजन क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरा एक बेटा था वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नारद जी बोले तुम शांत हो जाओ, मैं भी तुम्हारे बेटे को बुला दे रहा हूँ। और नारद जी ने तुरंत उस जीवात्मा का आह्वान किया जो शरीर छोड़कर गया हुआ था, वो प्रकट हो गया। बोला कौन हो? बोले इसे परिचय कराओ। नारद जी बोले जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम च पितरम ते। अरे जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो, देखो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे लिए आंसू बहा रहे हैं, अब इस कलेवर में तुम प्रवेश करो, से सारे को भोग करो, माता पिता को दुखी करो। परंतु उसी समय जीवात्मा बोल चुका कस्मिन् जन्म मयि मह्यम पितरो मातरो भवन कर्म विभाम माणस्य देवतिर्यंग योनिषो। जीवात्मा बोले कृपा करके मुझे बतलाइए आप किस नंबर के माता पिता हैं और कौन से शरीर के माता पिता हैं। नारद जी बोले राजन जल्दी परिचय दो, तुम्हारा परिचय पूछ रहा है। राजा बोले महाराज हो गया परिचय, हमने इसके लिए रो रो करके आंखें फोड़ ली। बताओ हमसे नंबर बोल रहा किस नंबर के माता पिता हो? क्या कि तुम्हारे 10-50 माता पिता हैं? जीवात्मा पर 10-50 नहीं लाखों हैं, 84 लाख हमारे माता पिता हैं, क्योंकि मैंने जैसा कर्म किया उस अनुसार मैंने जन्म भी लिया। जब मैं जन्म लेता था तो कोई न कोई शरीर का माता पिता भी बनता था, मैया बाप भी बनता था, इसलिए आप किस नंबर के और कौन से देह के माता पिता हो? तब नारद जी बोले परिचय कराओ। राजा बोले महाराज समझ गया, ये जो संबंध हैं वो शरीर के साथ बनते ही हैं और शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। अंत में राजा को बुद्धि आ गई, उसने सबसे विरक्ति ले लिया और संकर्षण भगवान का अर्चना करके विद्याधर लोग को प्राप्त किए। एक दिन विद्याधर बन करके विमान पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर आए, क्या देखते हैं भगवान भोलेनाथ पार्वती को गोद में बैठा करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और कहता है देखो इन धर्माचार्यों को इनको इतना भी मालूम नहीं समाज में कैसे बैठना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो विद्याधर बनकर जा रहे थे, भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, पर उसकी बुद्धि दूषित हो गई। वहीं पार्वती माँ बैठी थी, बोले रे मूर्ख तू मुझे उपदेश देने कहाँ से आ गया? तूने मेरे ऊपर पाप दृष्टि डाली है, इसलिए तुम्हें साथ देता हूँ, जा तुम पापमती असुर बन जा। प्रतिगृणामते शापम, हे मातेश्वरी मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है, परंतु हम वहाँ क्षमा करें। अंत में माता पार्वती कहती भैया मेरा श्राप कभी व्यर्थ हो नहीं सकता है, तू असुर जरूर बनेगा, परंतु तुम्हारी जो भगवत भक्ति है वह असुर देह में भी बनी रहेगी, जब हमारा आशीर्वाद है। वही माता पार्वती के साथ से जो चित्रकेतु राजा था वही वृत्तासुर बना, उसने अंतकाल में भगवान नारायण का स्मरण किया, इसका उद्धार हो गया। तो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 7वें स्कंध में परिचय